बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहां आप देखिएगा कि 25, 26 एवं 27 अक्टूबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान के साथ में ही चलायमान रहेगा। चतुर्थ भाव में बुध 2 अक्टूबर 2021 के रात्रि अंतराल से ही यहां भद्र योग का निर्माण करेंगे। सूर्य बुध का बुधादिति यहां पर 17 अक्टूबर तक चलायमान रहेगा। सूर्य मंगल का विक्रम भी एक समय अंतराल के साथ में रहेगा, किंतु आप ये देखिएगा कि बुध की मूल त्रिकोणस्थ स्थितियां यहां 18 अक्टूबर के बाद से ही मार्गीय आधार में होगी। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक को यहां कन्या राशि स्थान में, उसके बाद तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की स्थितियां 22 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि स्थान में है, उसके बाद में पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगी, यानी ग्रहों में सेनापति यहां पंचमस्त रहेंगे, एक तरह से लाभेश होकर पंचम भाव के साथ में निरंतर गतिमान। और सूर्यदेव भी यहां अपने उच्च राशि स्थान को 17 अक्टूबर के बाद से देखने वाले होंगे। षष्ठ भाव में शुक्र की स्थितियां 2 अक्टूबर 2021 के बाद से ही प्रवेश कर जाएंगी। केतु यहां षष्ठ भाव में ही चलायमान, बाय डिफॉल्ट अप्रोच में। राहु भी द्वादश भाव में ही। और वहीं जो अष्टम भाव आप यहां देख रहे हैं, इसमें एक विशेष बात यह है कि 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। एक वृद्ध ग्रह और एक मंद चाल का अधिपति ग्रह, दोनों ही अष्टम भाव में। ये परिवर्तन भी अति महत्वपूर्ण चर्चा जनित विषय है, क्योंकि अभी मिथुन राशि के जातकों को डैया का अंतराल भी अष्टमस्त शनिदेव के होने से चलायमान रह रहा है। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। आप देखिएगा कि कम्युनिकेशन, जो कि आत्मविश्वास के साथ में जब झलकने लगता है तो व्यक्तित्व की आभा अलग तरीके से आने लगती है। ये ताकत इस महीने आपके साथ में मौजूद रहने वाली है। आप खुद को किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर काफ़ी हद तक पीछे महसूस कर रहे थे, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे थे लोगों को, या फिर जो अपनी बातचीत को रखने की शैली है उसमें आप परिवर्तन करना चाह रहे थे। ये आधार अब यहाँ आपके साथ उस परिवर्तन के रूप में मौजूद रहने वाला रहेगा। ये एक प्रमुख स्थिति। दूसरे बेस के ऊपर आप ये भी देखते चले जाइएगा कि जो यहाँ पर बुध की पोजीशन चतुर्थ भाव के साथ में रहेगी, आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं, तब भी प्रभावशाली आधार के ऊपर यहाँ एक सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट रहता हुआ नजर आता है। व्यापारिक जीवन के अंदर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आप जो भी निर्णय लेंगे, जिस भी पोजीशन को चेंज करके चलेंगे, यहाँ से फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकते हैं। यहाँ यदि नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप किसी स्थान परिवर्तन की गुंजाइशों को अपने जीवन के भीतर देख रहे हैं, आज घर परिवार से आपको दूर अपनी जॉब की पोजीशंस को देखना पड़ रहा है, किंतु आप उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। मंगल भूमि भाव के साथ में है, बुध की स्थितियां चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में भूमि भाव के साथ है। हालांकि बुध की पोजीशन मानसिक आधार के ऊपर व्यक्ति को बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं देती, किंतु भद्र योग को दर्भित करते हुए कामकाजी जीवन के अंदर काफी हद तक आधार को सकारात्मक करने वाली होती है। सूर्य एंग्जाइटी जरूर बढ़ाते हैं, किंतु कामकाज के अंदर कर्म को देखते हुए, यानी कर्म भाव के आधार को दृष्टि निक्षेपण के साथ में रखते हुए काफी हद तक बेटरमेंट देने वाले होते हैं। ऐसे स्थान परिवर्तन की अपेक्षाओं को साथ में जोड़ा जा सकता है और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहने वाले रहेंगे। कुल जमा जोड़ ये समय भरपूर आत्मविश्वास का है। तो वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हो, किंतु वक्री होने से अभी भी 18 अक्टूबर 2021 तक चेष्टा बली रहेंगे। साथ में ही इनकी 7वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर होगी। ये धन भाव है, ये वाणी भाव है, ये परिवार भाव है, और ये भाव न ही उपचय है, न ही त्रिक है, न ही त्रिकोण है, भाव पणफर है, स्वतंत्र भाव की संख्या के साथ में चलने वाला आधार है। तो जब देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह यहां अपनी दृष्टि को रखते हैं, तो जो फाइनेंशियल बेस है वहां कैलकुलेटिव व्यक्ति होने लगता है। निर्णय लिया और उसके परिणाम जब मिले तो वहां किस तरह से खुद को
बहुत शांत चित्त आधार पर रखना है, रिएक्टिव नहीं होना है। ये सारी पोजीशन बृहस्पति देने वाले होते हैं। बुध की स्थितियां, शुक्र की स्थितियां, बृहस्पति की स्थितियां और वहीं लाभेश मंगल की पोजीशन जो 22 अक्टूबर के बाद और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड देने वाली होगी, इनके साथ ये कहा जा सकता है कि आपके लिए ढैया के इस अंतराल में भी धनागमन के माध्यम बढ़ने वाले होंगे और उसमें भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था उसको रोटेशन की ओर लेकर आने के लिए इस समय को काफ़ी हद तक सार्थक कहा जाएगा। किंतु ये निवेदन आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि वाणी में ताकत है। निर्णायक मौक़ों के ऊपर जो बात आप कह सकते हैं वहाँ लोगों को सिर्फ सुनने लग जाते हैं और अपनी बातचीत का अवसर गंवा देते हैं, तो खुद को एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। उससे आपको बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। पारिवारिक जनों के साथ में, यहाँ पुनः संबंधों के साथ में पॉजिटिविटी झलकने वाली होगी। हालांकि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य वहाँ रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा पराक्रमेश होकर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में है। कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में हम जुड़े हुए हैं। किसी और एक तरह से कामकाजी जीवन के आधार में जहां जॉब का बेस होता है वहां पर आप जुड़े हुए हैं। एंग्जाइटी बढ़ सकती है, कामकाज का प्रेशर सामने निकल कर आ सकता है, भाग दौड़ बढ़ सकती है। किंतु आप जितना कर्मशील इस महीने रहेंगे उतना ही खुद के लिए रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी लेकर आने वाले रहेंगे। यहाँ 17 अक्टूबर तक एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ सकते हैं, किंतु वहां आप स्वयं को यही कहिएगा कि हमारे लिए हर एक दिन एक मेजर टारगेट है जहां खुद के कर्म को पूरे तरीके से जोड़कर चलने का आधार रचना है। ये बात यदि साथ में जुड़ी रहती है तो आप खुद को काफी हद तक अलग तरीके की ताकत देने वाले रहेंगे। इस मूल प्रवृत्ति को अपने साथ लेकर चलिएगा। वहीं आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि चेंज की ओर गए और उसके बाद जो कंफर्ट जोन बनना चाहिए उसकी ताकत भी साथ में रहेगी। इसके पीछे वजह क्या है? देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाले हो गए और यहाँ पराक्रमेश को भी देखने वाले हो गए, क्योंकि पराक्रम के अधिपति स्वयं सूर्यदेव हैं। इस पोजीशन के साथ में ये क्लैरिटी के साथ कहा जा सकता है कि आपने चेंज किया और कंफर्ट जोन साथ में निकल कर आया। ये प्रमुख वजह रहती है। व्यक्ति कई बार चेंज से इसी वजह से घबराता है कि यहाँ लोग जानते हैं नई जगह जाऊंगा तो उस पहचान को स्थापित करने के अंदर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस भटकाव के अंदर ही व्यक्ति परिवर्तन की ओर नहीं जाता है। उसकी स्वीकारोक्ति को अपने साथ गहराई से बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने साथ आप ज़रूर जोड़ने वाले हों। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि बृहस्पति की पोजीशन और सूर्यदेव की स्थितियाँ आपके लिए भाइयों के साथ जो संबंध होते हैं उसमें थोड़े बहुत विकार लेकर आ सकती है। उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में कोई भी स्थान परिवर्तन का अवसर सामने आ रहा है तो उससे भी जुड़ने के पूरे आधार आप जोड़कर ज़रूर चलें। वहीं चतुर्थ भाव कमीशनिंग संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, अनुशासन के साथ में जुड़े हुए कार्य, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, प्रकाश संबंधी कामकाज हो गए और वहीं इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य हो गए। यहाँ बुध की स्थितियाँ, मंगल की स्थितियाँ, सूर्य की स्थितियाँ प्रभावशाली आधार को निर्मित कर रही है, जिसको जीवन के भीतर गहराई से जोड़कर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज है वहाँ बड़े निर्णय 7 अक्टूबर के बाद से लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। कई बार व्यक्ति कहता है कि उस व्यक्तित्व से बारंबार मिल चुका, परिणाम नहीं निकल कर आए, अब क्यों प्रयास करें? वहीं खुद को कहिएगा कि हमारा समय सार्थक है, कन्विंसिंग की पावर बनी हुई है, इस वजह से प्रयास करें और वहीं से परिणाम के संभावित आधार सकारात्मकता की चमक को आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। किंतु 17 अक्टूबर 2021 तक, क्योंकि सूर्य देव यहाँ हृदय भाव के साथ में है, तो जो कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम निकल कर आती है, कई बार जो हृदय से संबंधित रोगों की परेशानी निकल कर आती है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन हम करना चाह रहे हैं। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचमेश होकर शुक्र षष्ठ भाव के साथ में चलायमान है।
जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, पहले की कैलकुलेशन को बेस बनाकर यदि आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा संभलिएगा। सिचुएशनल बेस के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके चलने का प्रयास भी आपको ज़रूर करना चाहिए। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपनी स्मृतियों में स्पष्ट तौर के ऊपर जगह रखकर चलने वाले रहें कि जो भी कामकाज यहाँ एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बेस को यहाँ आप रखने से बचिएगा। वहीं आप ये भी देखें कि संतान पक्ष के साथ में जो जुड़ाव लंबे समय से स्थापित नहीं हो पा रहा था, छोटी छोटी परेशानियां बारंबार निकल कर आ रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, इस बात को आप अपने लिए ज़रूर नोटिसेबल अप्रोच में लेकर चलें। जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, ये समय उनके लिए ठीक बना हुआ है। और वहीं जो आप एजुकेशन की लाइन के साथ में भी खुद एक तरह से शिक्षा ग्रहण करने के आधार में चल रहे हैं, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देता चला जा रहा है। क्षमताओं के आकलन के अंदर 17 अक्टूबर के बाद से गलती हो सकती है, उससे आप ज़रूर बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं, मधुमेह जनित रोगों से नर्व्स को रिलेट करते हुए जो इश्यूज होते हैं, इन दोनों ही रोग की स्थितियों से बहुत ज़्यादा आप खुद को एक तरह से कॉन्शियस अप्रोच में लेकर चलने का प्रयास करें। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो ऋण संबंधी कोई भी निर्णय भूमि से संबंधित आधार में लेना है, वहां पर आप 7 अक्टूबर के बाद में गमनशील हो सकते हैं, चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं शत्रु यहां हावी होने वाले नहीं होंगे, यदि वो हावी होते भी हैं तो जवाब देने की ताकत आपके साथ में मौजूद है। कई बार आप इग्नोर करते हैं, किंतु बारंबार इग्नोर करना अगले व्यक्ति को हावी होने का मौका देता है। ऐसी प्रवृत्ति जब व्यक्तित्व अपने साथ में समझ लेता है तो ये क्लैरिटी देता चला जाता है कि कहाँ किस तरह से जवाब की प्रक्रियाओं को अपनाकर बहुत अच्छे से चलना है, और ये पॉजिटिव फ्रेम आपके साथ में यहाँ बना रहने वाला होगा। वहीं सप्तम भाव आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में यहाँ पर जो सप्तमेश की स्थितियां होती है वो अति महत्वपूर्ण होती है, कर्मेश की स्थितियां अति महत्वपूर्ण होती है। इन दोनों ही भावों के अधिपति अष्टम भाव के साथ में व्यक्ति के साथ में घबराहट जुड़ती है कि द्वितीय तृक के साथ में देवगुरु बृहस्पति जुड़े हुए हैं, क्या होगा। किंतु देवगुरु बृहस्पति जब चेष्टा बली हो, द्वादश को देख रहे हो, तो सबसे पहले उन खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। व्यापार सिर्फ आवक के साथ में नहीं चलता, व्यापार जो जावक की स्थितियां हैं, यानी जो खर्चे चल रहे हैं उस पर कैसे नियंत्रण लग रहे हैं, उससे भी मुनाफे की ओर जाने वाला होता है। और जब बृहस्पति ऐसी यथार्थवादी दृष्टि व्यक्ति को दे रहे हो तो व्यापार से काफी हद तक बेनिफिट निकल कर आते हैं। वहीं व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वहां बहुत ज्यादा रुकने से आप बचिएगा। कई बार व्यक्ति सोच विचार में रह जाता है, आए हुए मौके बिल्कुल सामने से निकल जाते हैं और फिर सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है, उससे भी आपको बचना चाहिए। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरी स्थिति में आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ के साथ में सामंजस्य में जो कमी आ रही है वो अपने आप ही समय के साथ में ठीक होती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा दूरी के विचार करने से यहाँ आपको संभलना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर ये समय ठीक ठाक आधार को देने वाला रहेगा, न ही बहुत ज़्यादा तीव्रता है और न ही बहुत ज़्यादा रुकावट के आधार यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। हालांकि हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, टिम्बर संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं। यहाँ निर्णय लेते ही आपको लगेगा कि गलती कर दी, किंतु कुछ समय आप उस निर्णय के साथ में ट्रेवल कीजिए, आपको लगेगा कि गलती नहीं की है, हम सही रास्ते के ऊपर हैं, गलती का शब्द भुलावा मात्र था, ये आधार। तो वहीं अष्टम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में ही रहेंगे। चेष्टा बली 11 अक्टूबर तक शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक चेष्टा बली यानी कि वक्रगत आधार के साथ में। इसी वजह से रिसर्च संबंधी कार्य में ये समय काफ़ी हद तक प्रभावशाली है। विदेश संबंधी कार्यों में जो इश्यूज लंबे समय से चल रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर परेशानी आ रही थी, वीज़ा संबंधित पोजीशंस के अंदर परेशानी आ रही थी, एक जॉब छूट चुकी है, दूसरी जॉब के जुड़ने के अंदर कहीं ना कहीं संभावनाएं शून्य थी, नगण्य थी, वहाँ औचक रूप से कोई पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पॉजिटिव बेस कहेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ द्वादश को भी देखने वाले होंगे। द्वादश में राहु भ्रम दे रहे हैं किंतु बृहस्पति उसकी स्वीकारोक्ति से इनकार कर रहे हैं। ये पोजीशंस यहाँ आपके लिए अच्छे रिफ्लेक्शंस में है। तो वहीं मेटल संबंधी निवेश के साथ में, ऐसे कामकाज के साथ में ये फ्रेम आपके लिए काफ़ी हद तक
सहयोग को देने वाला रहेगा। हिडन प्रॉब्लम्स पर नियंत्रण की ताकत भी आपके साथ बहुत गहराई से बनी रहने वाली होंगी। वहीं भाग्येश होकर जो एक तरह से शनिदेव की स्थितियां हैं वो अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से भाग्य का वैसा सहयोग नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक चिंतन आपको ऐसी तीव्रता देगा कि भले ही भाग्य का सहयोग नहीं हो, हमको कर्मशील रहना है। वहां पर भी आपको समय के साथ में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कई बार निर्णायक मौकों के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब कर्म भाव पर होती है तो आलस्य लेकर आती है। ऐसा लगने लगता है कि ये मेहनत क्यों की, कुछ नहीं निकलने वाला। 80% तक विजय प्राप्त कर ली थी, फिर 20% के लिए खुद को थका बैठते हैं और निर्णय से विरक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों से आप बचें। आप किसी भी कामकाज में बहुत लंबे समय से जुटे रहे हैं, सेल्फ मोटिवेशन के बेस को प्रत्येक दिवस अपने साथ में रखिएगा। ये निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाह रहे हैं। और वहीं इससे आगे बढ़कर यदि हम आध्यात्मिक चिंतन की बात करें, वो प्रवाह आपके लिए बहुत गहराई से मौजूद। अनुभव जनित स्थितियां थोड़ी सी गफलत दे सकती है, उससे संभलने का प्रयास करें। हायर एजुकेशन कहीं बाहर चल रही है, किसी और शहर में विदेश संबंधी आधार के साथ में चल रही है, तो वहां पर आपको ये समय काफी हद तक मानसिक दृढ़ता प्रदान करने वाला रहेगा। वहीं यदि हम दशम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि कर्मेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहां शनिदेव के साथ में है। शुरुआती स्तर के ऊपर ऐसा लगेगा कि जो काम कर रहे हैं वो अंधकार की ओर जा रहा है, कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है। मार्केटिंग में है, प्रयास कर रहे हैं, कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर हैं, आज कार्य किया, कल ही परिणाम की अपेक्षा लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं सामने आया। ये गफलतें हैं, ये निर्णय के अंदर गलतियां हैं जिससे हमको सावधान रहना चाहिए। उत्तरोत्तर बलि केंद्र का ये आधार आपको मानसिक दृढ़ता देने वाला होगा, चेंज के अंदर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देने वाला होगा। चेंज के बेस को अपनाकर चलना आवश्यक रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में जो भी फियर्स बने हुए थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आप खुद के स्ट्रांग होल्ड को और अच्छे से बढ़ाने वाले होंगे। लॉयल्टी और डिटर्मिनेशन ये दोनों ही मूल मंत्र हैं जो आपके साथ में अभी लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। इच्छा शक्ति का अभाव यहां निकल कर आ सकता है, उससे सावधान रहिएगा। और वहीं इसी के साथ पिता के साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी रिएक्शन से आपको बचना चाहिए। एकादश भाव लाभेश पहले भूमि भाव के साथ में, भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, किंतु सूर्य मंगल का विक्रम बनेगा। उसके बाद में मंगल पंचम भाव के साथ में रहेंगे। ये पूरा ही जो महीने का आधार है एक महत्वपूर्ण बात को यहां पर इंगित करने वाला होता है कि सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि शुरुआती आधार पर अपने ही राशि स्थान के साथ रहेगी और उसके बाद में भी स्वयं के राशि स्थान को देखने वाली होगी। तो इसी वजह से लाभ के तीव्रगामी आधार साथ में जुड़े रहने वाले होंगे और उसमें भी 360 डिग्री अप्रोच के अंदर लाभ यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हालांकि पुनः निवेदन कि आप रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें, उसमें मधुमेह की प्रमुखता यहाँ सामने है, क्योंकि रोग से रोग का आधिपत्य एकादश भाव के साथ में ही है। द्वादश भाव में राहु भ्रम जरूर दे रहे हैं, किंतु जो भी खर्चों की स्थितियां हैं वो आपके लिए यहाँ पलड़ों को बराबर कर रही है। बृहस्पति भी दृष्टिगोचर करते हुए, शुक्र भी दृष्टिगोचर करते हुए, किंतु यहाँ पलड़ा बृहस्पति का हावी रहेगा। इसी वजह से ज्यादा सकारात्मक स्थितियां यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी कि आप खर्चों को नियंत्रित कर पाएं। वहीं मानसिक चिंताओं के साथ भ्रमित होने से आप बचिएगा। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, यहाँ आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में है जो समझौतों की ओर आपको लेकर जाने वाली रहेगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।